पुलिस एहलकारों ने 4 दोस्तों को उठाया था, जिनमें इरफान भी जो है वो मौजूद था। किस तरह से ये वाक़या हुआ, पुलिस ने कहां से आप लोगों को उठाया, फिर क्या हुआ आप लोगों के साथ? सारे हम ऐशा मंजिल से नाश्ता करके निकले। वहाँ इरफान ने बोला मुझे एक ना यहाँ पुल के नीचे ना वीडियो बनाने दो। तो हम वहाँ जैसे ही हमने रिक्शा रोका है तो 2 बंदे बाइक पे आ गए, हमें वहाँ से पकड़ लिया। फिर दूसरी बाइक आ गई, हमने कहा कि आप कौन हो? कह रहे हैं हम पुलिस वाले हैं। इतने में मोबाइल आ गई, हमें पकड़ के मोबाइल के अंदर डाल दिया। मोबाइल पैसे वैसे सब कुछ हमसे ले लिए। 12:15 बजे का हमें उठाया है और तकरीबन 7 बजे हमें थाने लेके गए। इरफान को 2 दिन हुए हैं, उसको कुछ भी पता नहीं है, वो पहली बार कराची आया है। हम यहीं कराची में रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं। आप हमसे तहकीकात करें। तकरीबन 1 घंटे के बाद उनका गेट खुला है। फिर बोल रहे हैं कि क्या इरफान को क्या मिर्गी का दौरा पड़ता है? हमने कहा नहीं, आज आपका बंदा बेहोश हो गया। मैं जैसे वहाँ पहुँचा तो इरफान दुनिया से चला गया था। जी बिल्कुल, देखें बहावलपुर से कराची पहुंचने वाले 14 साल नौजवान इरफान की जो हलाकत, उसके बाद उसके दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस एहलकारों ने 4 दोस्तों को उठाया था, जिनमें इरफान भी जो है वो मौजूद था। और उसके बाद मुबैना तशद्दुद से जो हलाकत भी सामने वाक़या हुई। तो हमारे साथ ये मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि किस तरह से ये वाक़या हुआ, पुलिस ने कहाँ से आप लोगों को उठाया, फिर क्या हुआ आप लोगों के साथ, ये ज़रा बताइएगा। सारे हम ऐशा मंजिल से नाश्ता करके निकले। वहाँ इरफान ने बोला मुझे एक ना यहाँ पुल के नीचे ना वीडियो बनाने दो। तो हम वहाँ जैसे ही हमने रिक्शा रोका है तो 2 बंदे बाइक पे आ गए, हमें वहाँ से पकड़ लिया। फिर दूसरी बाइक आ गई, हमने कहा कि आप कौन हो? कह रहे हैं हम पुलिस वाले हैं। इतने में मोबाइल आ गई, हमें पकड़ के मोबाइल के अंदर डाल दिया। मोबाइल पैसे वैसे सब कुछ हमसे ले लिए। अच्छा, मैंने कहा हमारी गलती क्या है? कह रहे हैं आप डगेट हो, चोर हो, जेब में काटते हो, इधर पुल के नीचे ये वो। हमने कहा आपके पास क्या सबूत है हम जेब में काटते हैं? कह रहे हैं आपको सबूत भी मिल जाएगा। अंदर डाल के हथकड़ियाँ लगा के हमारे मुंह आँखें बंद कर दी। 12:15 बजे का हमें उठाया है और तकरीबन 7 बजे हमें थाने लेके गए। पूरा कराची हमें घुमाते रहे। कौन से थाने लेके? CI थाने में। ठीक है, फिर क्या हुआ? सदर में। तो वहाँ ले गए, तकरीबन 15-20 मिनट हम बैठे। फिर वो इरफान को उन लोगों ने बुलाया कि इधर आ जा, अलग कमरे में तहकीकात करेंगे। मैंने कहा इरफान को 2 दिन हुए हैं, उसको कुछ भी पता नहीं है, वो पहली बार कराची आया है। हम यहीं कराची में रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं। आप हमसे तहकीकात करें, जो भी करनी है, उनको कुछ नहीं है पता। कह रहे हैं आप चुप करके बैठो, नहीं तो आपको भी मारेंगे। अभी पहले इरफान से तहकीकात कर लें, फिर आपसे करेंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद उनका गेट खुला है। फिर बोल रहे हैं कि क्या इरफान को क्या मिर्गी का दौरा पड़ता है? हमने कहा नहीं, आज आपका बंदा बेहोश हो गया। मैं जैसे वहाँ पहुँचा तो इरफान दुनिया से चला गया था। तशद्दुद करते रहे? जी, तशद्दुद करते रहे। उससे पहले जब आपको इतनी देर उन्होंने अपने बार रखा तो मुसलसल क्या तशद्दुद करते रहे आपके ऊपर? नहीं, यहाँ से जैसे हमें लेके गए थे ना, मारते रहे हमें। क्या हुआ? हमें मारते रहे। फिर वहीं थाने ले गए। वहाँ पे इरफान पे तशद्दुद किया है। जब इरफान का इंतकाल हो गया था तो फिर हम पे कोई तशद्दुद नहीं किया था। ठीक है, फिर क्या कहा उन्होंने कि क्या करना? फिर हमें कह रहे थे अगर आपको जाना है तो चले जाओ। जब इरफान को जिना हॉस्पिटल छोड़ के आ गए थे, हमने कहा अब थोड़ी जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? आपने हमारे भाई को मार दिया, हम नहीं जाएंगे अभी। तो फिर हमने उनको ये बोला है कि आप अपने मोबाइल से या हमें अपने मोबाइल दे दो, हम रब्ता तो कर लें घर वालों से। 2 रातें 1 दिन हमें वहाँ थाने में रखा है। 2 रातें 1 दिन? घर वाले हमें ढूंढ रहे थे इधर। अच्छा, ये जब पुलिस ने आपको उठाया तो क्या वर्दी में थे, बगैर वर्दी के? सर 2 वर्दी में थे, बाकी 13-14 थे सिविल में थे। 13-14 बाकी है? 13-14 थे और कम से कम 2-3 तो ऐसे ही होंगे, पुलिस वाले नहीं थे, प्राइवेट होंगे। हाँ, प्राइवेट ही होंगे। ठीक है, तो आखिरी टाइम इरफान से आपकी बात हुई? कोई नहीं बात हो सकी, बस उसे अलग कमरे में ले गए? हाँ, अलग कमरे में ले गए। जैसे मैं गया हूँ इरफान, हाँ बस लास्ट पे ही हम पहुँचे हैं। और एक नशाई पुलिस वाला था, ऐसा ये था। तो वो कह रहा है ये इसने मकर की हुई है, शराब पी हुई है उसने। अच्छा, उसको लकड़ियाँ मार रहा था। हमने कहा साहब जुल्म नहीं करो, इसका इंतकाल हो गया है। अच्छा, जब इंतकाल हुआ उसके बाद भी लकड़ियाँ मार रहा था वो। अच्छा, मेरा मक्कर कर रहा है। ठीक है, मतलब मरने के बाद भी तो एक जुल्म की इंतहा है। 14 साल का, क्या इरफान के लिए क्या कहेंगे? किस किस्म का लड़का था, पहली बार कराची आया था, क्या पहली बार कराची आया? मैंने खुद बुलाया, मैंने कहा आजा, उधर हमारे गाँव में सिलाब है ना, मैंने कहा तू इधर आजा, तुम्हें फिर घुमा फिरा के भेज देंगे। तो वो आया, घर भी हमारे नहीं है, कुछ भी नहीं है, होती नहीं है।
खामा खाई किसी गरीब बंदे को पकड़ के, रिक्शे वाले को पकड़ तो के। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो कि कराची में पेश आया। नौजवान 14 साल जिसकी उम्र थी, इरफान उसे जो है तशद्दुद से वो जो है वो पुलिस की हिरासत में इंतकाल कर गया। अब जो है बाकायदा पोस्टमार्टम कर लिया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें तशद्दुद के निशानात सामने आए हैं। हतमी रिपोर्ट आना अभी बाकी है, जबकि एडिशनल IG कराची की जानिब से तहकीकात का भी कहा गया है कि तहकीकात कमेटी जो है वो इसकी बाकायदा तहकीकात करेगी। जबकि जो लवाहिकीन उनका मुतालबा है कि इस वाक़े की बाकायदा कत्ल की भी FIR हो और अगवा की भी FIR हो। अभी इस वक्त भी ये रोड ब्लॉक करके लाश को रख कर ईदी सरखाने के बाहर मेन शराब कोर्ट की शारा यहाँ पर मौजूद हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं और मुतालबा भी कर रहे हैं कि मुकदमा दर्ज किया जाए, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए, उसके बाद ही जो है ये तदफीन करेंगे, वरना इरफान की लाश को यहीं रखेंगे।